ऐसे ही Please वीडियो feel you Jack देखने के McKellar. लिए Like and लाइक एंड subscribe here. सब्सक्राइब करें माय फ्रेंड। 232 BCE लाखों लोगों को मारकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को एक ही सोच ने हरा दिया और वो थी पश्चाताप। उसने जो हासिल किया वो जीत थी या हार, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उस पश्चाताप ने एक नए निर्णय को जन्म दिया। रहस्य से हासिल की हुई अपनी दैविक शक्तियों की वजह से इतना विनाश हो रहा है। ऐसी विनाशकारी शक्तियां मुझ में नहीं रहनी चाहिए। ये सोचकर उसने उनको 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। उन ग्रंथों को समर्थ योद्धाओं के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। अष्ट सिद्धि वाले ग्रंथों को 8 योद्धाओं के हाथों में सौंपकर अमृतत्व वाले 9वें ग्रंथ को भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले महर्षियों को सौंप दिया। इनके द्वारा मानव जाति का संरक्षण गुप्त रूप से करने का आदेश दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वो 9 योद्धा आने वाली पीढ़ियों को इन 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। इन ग्रंथों के ज्ञान के जरिए सिर्फ दुनिया पर ही नहीं, मृत्यु पर भी विजय हासिल की जा सकती है। और इनको अपनाने के लिए अलेक्जेंडर, चंगेज खान, बख्तियार खिलजी से लेकर हिटलर जैसी कई विनाशकारी शक्तियों ने पूरी कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। आज की पीढ़ी में इन शक्तियों को हासिल करने के लिए एक असुर सोच ने जन्म लिया। आचार्य, अंबिका जी पिछले 48 घंटों से ध्यान में है। मतलब वो कोई खतरा देख रही है। बंशी, 9 योद्धाओं के एकत्र होने का समय आ गया है। आपदा आने वाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। वो तुम्हारे तंत्रवन से शुरू होकर सभी 9 ग्रंथ स्थानों तक फैल जाएगी। ऐसे भयभीत होने की बजाय उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। रोक सकती तो आप लोगों को बुलाकर भविष्य के बारे में नहीं बताती। ये मैं आप लोगों को चेतावनी नहीं दे रही, यही होने वाला है। जो ग्रंथ मेरे सुरक्षा में है उसे मेरे तंत्र ही नहीं, मेरे बनाए सैनिक भी सुरक्षा दे रहे हैं। अंबिका,
जो पहले योद्धा का कहना है वही हमारा भी कहना है। Wir meinen ja sind हमारे पास भी सेना छू पुलिस तो ये सामिया Anzettuk Virmag. यहाँ बिना सैन्य का ग्रंथ सिर्फ आपका 9वां ग्रंथ ही है। बताना मेरा धर्म है और आगे आपका विवेक। स्वस्ति। अम्बिका, वो लोग जा रहे हैं, एक बार फिर से समझा कर देखो। जब अहम आ जाता है तब मस्तिष्क ही नहीं कान भी बंद हो जाते हैं। पर यह कार्य होगा कैसे? केवल एक ही मार्ग है, मुझे कैलाश पर्वत जाना होगा। आप गर्भ में संतान लेकर कैलाश पर्वत को कैसे जाएंगी और किसके पास जाएंगी? अगस्त्य मुनि, प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी चिरायु ब्रह्म ऋषि। उस शस्त्र तक पहुंचने वाले की कदम कदम पर प्रकृति परीक्षा लेगी, दंडित करेगी, शिक्षित भी करेगी। उसे जीवन में हर ठोकर सहन कर खड़ा होना पड़ेगा और यही ठोकरें उसे युद्ध का अकेले सामना करने वाला महायोद्धा बनाएंगे। लेकिन यही क्यों? नरक यात्रा की स्थिति में तुम यहाँ तक पहुंची हो वो मनुष्य के लिए असंभव है। तुम्हारी जैसी महासंकल्प योद्धा का अंश ही इस प्रलय को रोक सकता है। भाग्य भी इसी तरह के अंश को आशीर्वाद देता है। इन आंसुओं को दर्द समझो, यह सहमति। आचार्य, हमारे आश्रम की मार्गदर्शिका अम्बिका को आज आश्रम छोड़े पूरे 24 साल हो गए। पिछले 24 सालों में जो उसने देखा था वही घटित हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक शक्ति ने अब तक 6 ग्रंथों को अपने वश में कर लिया है। उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से हमें रोकना होगा। वो तांत्रिक शक्ति कौन है आचार्य? मानव जिसका सामना नहीं कर सकता एक असुर शक्ति महावीर लामा। ग्रंथों पर कब्जा कर चुके लामा का अंतिम लक्ष्य 9वां ग्रंथ है जिसे हमें बचा
बचाना है, क्योंकि 9वें ग्रंथ के अमृत को पाने के लिए बाकी 8 ग्रंथ साथ होना जरूरी है। 9वां ग्रंथ किसी भी हाल में उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वह हासिल कर लेता है तो तांत्रिक भगवान बन जाएगा। हम ऐसी तांत्रिक शक्ति को कैसे रोक सकते हैं आचार्य? रोकने वाले हम नहीं हैं। अंबिका ने इसका उपाय 24 साल पहले ही बता दिया था। आज से 24 साल बाद आप मेरे बेटे को वापस लाना। मतलब आप वापस नहीं आएंगी क्या? वो आता है तो समझो मैं ही आ गई। अशोक के शासन को बचाने वाला और मीराई तक पहुंचने वाला वही है। उसे ढूंढ कर लाने के लिए हमारे पास केवल 3 सप्ताह का समय है। यह रही 24 साल पुरानी अनाथों की लिस्ट। इसमें वेदा का नाम है या नहीं, यह बता सकते हैं क्या? मिलेगा, पर बताने के लिए खर्चा पानी देना पड़ेगा। वेदा, हरिश्चंद्र घाट। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसे ढूंढ रही हो